आप सभी का कमाई का अड्डा में मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले 1.5 घंटे में श्रेया रहेंगे इस कार्यक्रम में। हम बातचीत करेंगे स्ट्रक्चर को लेकर निफ्टी बैंक के कोलैप्स। आज हमने देखा मिड सेशन में, अभी भी हम कोलैप्स कर रहे हैं और आज गिरावट हर जगह है, चाहे आप वो लार्ज कैप लेके चलिए, चाहे वो आप मिड कैप लेके चलिए, चाहे वो स्मॉल कैप लेके चलिए, यानी कुल मिला के ब्रेथ बेहद खराब। और आज सुबह श्रेया मतलब ट्रंप के बयान, टैरिफ का एक बार फिर से अगर आप देखें वो फियर जो था वो शुरू होना, उसके बाद जब वो लगभग आप समझिए 9 बजे के आसपास वो फ्लैश आया ना फॉरेक्स मार्केट का 87.95, उस वक्त ये तय हो गया था कि आज 20 डेमा जाएगा और वो पेन अब तक स्क्रीन पे कायम। श्रेया। बिल्कुल सर, पेन तो स्क्रीन पे कायम है, लेकिन सर बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से 200 अंकों की करीब रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि 1.5 घंटे नजर रहेगी बाजार पर क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिलती है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सर, मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं अभी फिलहाल, कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, टेक्सचर कैसा लग रहा है बाजार का? देखिए श्रेया, पहली चीज तो ये है कि जिस चीज ने आज की इस तेजी को मतलब गिरावट को स्पॉन्सर किया, पहले फॉरेक्स मार्केट लेके आई, मतलब कुछ भी हो सकती है लेकिन मेरी रीजनिंग क्या है मैं कह रहा हूँ, आपने रुपए में एक सब्सटेंशियल रिकवरी देखी वर्सेस लो ऑफ 87.95, हम ट्रेड कर रहे हैं करीब 87.61, वी आर स्टिल मतलब इन अ वीक ट्रेजेक्ट्री। मैं इसको अभी भी श्रेया एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट मान के चल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा होगा जब भी आप कभी आरबीआई गवर्नर से पूछे कि भाई रुपए की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो कहते हैं कि हम डायरेक्शन देना हमारा काम नहीं है, हमारा बस काम है कि रुपए की इंट्राडे वोलेटिलिटी को एड्रेस किया जाए, उसको थोड़ा सा स्क्यूज किया जाए, तो वो हो रहा है। अदर देन रूपी स्टिल इन अ वीक, वेरी वीक ट्रेजेक्ट्री, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है। रही बात निफ्टी की, आज सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि बाजार को खुलने दीजिए, देखिए कर क्या रहा है। जहां बेस 1 टूटा, श्रेया जब आप और मैं क्लोजिंग कर रहे थे मैंने क्या बोला था शुक्रवार को, अभी शॉर्ट कैरी मत कीजिए। डाउट ये है कि हम 20 डेमा तोड़े ही नहीं तोड़ेंगे। 20 डेमा अलाइन था आपका करीब करीब 439 पे, एंड द मोमेंट इट विल कोलैप्स बिलो 439 वी विल गो टुवर्ड्स 366 और 289। श्रेया अब तक की मॉर्निंग ट्रेजेक्ट्री जो हमारी लो है वो एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली बिटवीन 366 एंड 289। अब ये पॉइंट है एक वैलिड कि भाई क्या ये लेवल एक मीनिंगफुल रिकवरी दे सकता है। हुआ क्या है, मैं कुछ देर के लिए आपको दूसरे इंडेक्स पे ले जाता हूं। हुआ जो आपने प्रश्न पूछा ना अभी कि निफ्टी बैंक में 200 अंकों की रिकवरी, उसके पीछे एक रीजन है। निफ्टी बैंक आज उतना कोलैप्स नहीं कर रहा था और निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे लो श्रेया वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टेक्निकल्स में किसी भी इंडेक्स का 20 डे में, किसी भी स्टॉक का, किसी भी अंडरलाइन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो निफ्टी बैंक का रिकवर होना समझ में आ रहा है, बट मैं फिर आऊंगा निफ्टी पर। याद रखिएगा श्रेया, अभी शॉर्ट ट्रेड आपकी ग्रिप में है, इट विल बी अ सेल एंड सेल ऑन राइज जब तक कि वो ट्रेजेक्ट्री जिसको हमने सुबह वायलेट किया, दैट्स एग्जैक्टली 439, जब तक वो रीगेन नहीं हो रही है। और आपकी और समझ के लिए बता दूं मैं यहां पे, जब तक कि 23,400 और 439 पार नहीं हो रहा है, इट विल बी अ सेल ऑन राइज। पॉसिबिलिटी ऑफ 266 और इवन 23200 लुक्स स्ट्रॉन्ग। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। अभी 20 डेमा के ब्रीच होने के बाद जिस कॉल राइटर पे कन्विक्शन है वो है 23,400 का कॉल राइटर। आंकड़े आपकी स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे क्या हो रहा है। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई आज इंट्राडे में कहां पर है, दैट्स एट 23400। इस कॉल राइटर के पास क्या है, उसके पास है 20 डेमा के टूटने का कन्विक्शन। और आप एक और चीज देखिए श्रेया, कौन सा पुट राइटर अनकंफर्टेबल है, तो वो है 23,200। यानी सिंपली ये कह रहा हूं, इट्स अ सेल ऑन राइज। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो आप कवर भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं, बट द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 23300, अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 23, 266 और इवन 200 श्रेया लुक्स पॉसिबल, स्पेशली फॉर निफ्टी। श्रेया। बिल्कुल सर, निफ्टी की रणनीति तो आपने बताई। सर बैंक निफ्टी में आपने कहा कि उसके पीछे कोई कारण है, जो 200 अंकों की हमें आज रिकवरी देखने को मिली है इंट्राडे में, क्या कारण है सर? बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं और इसके लेवल्स भी मैं जानना चाहूंगी। हाँ देखिए, एक बार जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइए। दरअसल हुआ क्या, आज सुबह ही फर्स्ट टिक में ही ये क्लियरली विजिबल था कि एसबीआई सिंक नहीं हो रहा था। आज एसबीआई तुरंत आके गेनर्स की साइड में बैठ गया।
बाद में वो भी कोलैप्स हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी भी HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक नेगेटिव साइड पे प्लेस्ड है, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक वो प्रेशर थोड़ा रिलीज कर रहा है। बट हुआ क्या, जैसे कि मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी कोई ट्रेडर शॉर्ट करता है तो वो लेवल टू लेवल ट्रेड करता है। निफ्टी बैंक के डायरेक्टर साहब वो फिर जरा ड्रॉ करते हैं चार्ट जो स्क्रीन पर रखा था कुछ देर पहले हमने। मेरी क्लियर अप्रोच थी, आज सुबह अगर बाजार खुलने के बाद निफ्टी बैंक वायलेट कर गया बेस वन, और बेस वन क्या था स्क्रीन पे लेके आइएगा, वो था 49,957। जैसे ही वो टूटा, अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स बेस वन था 49,682, और आज का लो जरा देख लीजिए भाई डायरेक्टर साहब, रखिएगा आज का लो एग्जैक्टली यही ट्रेजेक्टरी थी 49,682। आज का निफ्टी बैंक का डायरेक्टर साहब जरा लो रखेंगे एक बार जरा प्लीज, मैं इनफैक्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। आज का लो था 703, मतलब 5-7 पॉइंट के दायरे से। अब वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 20 डे मैंने एक स्लाइड जनरेट किया पुल बैक, बट मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक और चीज़। लाइए ऑप्शंस के स्टैट्स। 50,000 पे पहले पुट राइटर्स का जोन था, अब वो जोन बन गया है कॉल राइटर्स का। स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, जरा एक बार रीड कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे निष्कर्ष निकालिए। लुक एट 50,000 पुट नाउ, कॉल नाउ, 11 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और नीचे आपको पुट राइटर्स में वो ज़्यादा कन्विक्शन कहीं दिखाई नहीं देगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि निफ्टी बैंक जिस ट्रेजेक्टरी में अभी है, 20 डे में शॉर्ट का टारगेट रखिए, और जब तक 50-100 की ट्रेजेक्टरी रीगेन नहीं कर रहा है तब तक इस पे आप शॉर्ट का ट्रेड आजमा सकते हैं। बट श्रेया, अगर मैं एक ट्रेडर होता तो मेरा झुकाव जब मैं किसी शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोच रहा हूं ज्यादा इस वक्त निफ्टी पे होता। और पूछे क्यों? सिंपली बिकॉज दैट इंडेक्स इज नाउ ट्रेडिंग बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। श्रेया, अब बताइए क्रम और साथ ही साथ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल सर, आपकी जो सुबह की कॉल एकदम सटीक बैठी, रणनीति एकदम सही सुझाएं आपने। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स के